ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? ओके, चैट में आप लोग लिखिए यस। मैं दिख रहा हूँ आप सबको। आप लोग चैट मैंने ऑन कर दिया है। चैट में कुछ मैसेज डालिए। ओके, हाँ, सचिन पाल जी का आ गया। ओके, यस। ओके, सबके आ रहे हैं। वेरी गुड। ओके। ओके, तो स्वागत है आप सबका इस मीटिंग में गाइज। और बहुत अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि हाँ, ये मास्टर क्लास आज की कैंसिल हुई और उसकी वजह से आज हम Q&A कर पा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की हमारी सेशन है और उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू मैं आप सबको देने की कोशिश करूंगा। और इस आज यहाँ पर इस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि वही लोग सवाल करें जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो सच में सीखना चाहते हैं, सीरियस हैं इस एक्टिंग फील्ड को लेकर, और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है कि कहाँ से सर शुरू करें, कहाँ तक जाना है और कैसे इस इंडस्ट्री में हमको काम मिलता है। ताकि जब ऐसे लोग, इंटरेस्टेड लोग जब सवाल करेंगे, तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस ग्रुप में, इस मीटिंग में, तो उन्हें ऑटोमेटिक उस चीज का लाभ मिलेगा। तो कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एक दूसरे को दे पाएंगे। ओके। नाउ नाउ गाइज। ओके। सबसे पहले मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं, अपने दोनों हाथों से स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने डेडिकेशन दिखाई है इस मीटिंग के लिए और समय से जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और टाइम के पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है गाइज, आप किसी भी सेक्टर में हो। फॉर्मूला सेम है, बेसिक सेम होती है, प्रिंसिपल सेम होती है सक्सेस का। अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं या किसी भी सेक्टर में हैं, आप सक्सेसफुल मेंटोर बनना चाहते हैं या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले पंक्चुअलिटी हमारी बहुत जरूरी होती है। और आप सब लोगों ने दिखाया है। दैट्स वेरी गुड। ओके। नाउ मैं ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा नाम राधे अजीत चौधरी है और 8 साल का मुझे थिएटर का एक्सपीरियंस है। और इन 8 सालों में मैंने बहुत सारे थिएटर प्लेज किए हैं। बहुत सारे किरदारों को मैंने आत्मसात किया है, जिया है। थिएटर प्ले में जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, सेल्फी ले ले, माय बेस्ट फ्रेंड, फौजी, द किंग, आधे अधूरे, एटसेट्रा। और जिन किरदारों को मैंने लाइव परफॉर्मेंस किया था थिएटर में, जैसे अश्वत्थामा द कर्स वॉरियर, टोबा टेक सिंह, तुगलकी फरमान, काला सूट एंकर इन आधे अधूरे। और हमारी जो है, मैं जो है प्रोग्राम जो है वो दिशा टीवी, संसार टीवी पर भी, साधना टीवी पर भी लाइव प्रसारण हो चुकी है। तो इतनी सारी एक्सपीरियंस है जो आप सबको उस बिहाफ पर मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। और ये सारी जो नॉलेज है, ये 4 साल मेरी मेंटोरशिप में, मैं अपने एक टीचर के मेंटोरशिप में रहा हूँ, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इतनी सारी चीजें हैं आज आपको बताने के लिए कि देखता हूँ कितनी सारी चीजें मैं कवर कर पाता हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है एक्टिंग फील्ड में, तो 2017 से शुरुआत में ही मैं जुड़ा हुआ था। और आप लोगों की तरह मैं भी ऐसे जो है उत्तर प्रदेश से मैं जब दिल्ली गया और वहां पर अब फिल्मी बैकग्राउंड तो है नहीं हमारी, तो कुछ पता नहीं था कि शुरुआत कैसे करते हैं। और फिर मैंने गूगल किया और एक्टिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ढूंढना शुरू किया जिसकी रेटिंग्स अच्छी थी। और वहां पर जा जा कर एक जगह नोएडा फिल्म सिटी में, वहां सब मैं गया। और दिल्ली के बहुत सारी जगहों पर मैं गया, तो फाइनली एक थिएटर स्कूल जो है मैंने ज्वाइन किया और वहां साल भर सीखा। और फिर दूसरे टीचर से मैंने 3 साल लगातार सीखा। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल टीचर से मेरी ट्रेनिंग हुई है। जो आपको नॉलेज मिलने वाली है वो समझ लीजिए डायरेक्ट बॉलीवुड से आपको मिल रही है, क्योंकि हमारे टीचर जो है जिन्होंने हमें मुझे ट्रेन किया है, वो सहारा टीवी पे, कलर्स टीवी पे और स्टार प्लस पे एज अ क्रिएटिव हेड काम कर चुके हैं और उन्होंने हमें ट्रेंड किया।
तो इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, वो सब कुछ आपको मैं आज डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी मेरी शिक्षा दीक्षा। ओके, नाउ गाइज, अब अब मैं एक मिशन पर हूँ गाइज। ओके, मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है कम से कम 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों को मैं आर्टिस्ट बनाना चाहता हूँ। उन्हें एक सफल आर्टिस्ट बनाना चाहता हूँ। आर्टिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइज, एक्टर इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्टर बना पाना मुश्किल है। इसलिए कि जब तक जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब तक आप, जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, जो मैं सिखाता हूं, उसको फॉलो नहीं करोगे, तब तक आदमी एक्टर बन नहीं सकता है, एक नॉर्मल आदमी। लेकिन आर्टिस्ट हर कोई बन सकता है। ओके, आर्टिस्ट का मतलब यहां पर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप जुड़े हुए हो, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो आप, तो आप जो है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप हैं तो एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। और बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हूँ जब आप मुझसे जुड़ जाते हो, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हो जाते हो। ठीक है गाइज, नाउ तो ये सारी चीजें थी। तो अभी मैं एक मिशन पर हूँ, 1 करोड़ लोगों को मैं ये नॉलेज देना चाहता हूँ जो मैंने 8 साल में सीखा है, ताकि आप उस नॉलेज से ज्यादा वैल्यू आप लोग ले पाएं और अपने जीवन को एक नई आयाम तक लेकर जाएं। केवल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर सरकारी नौकरी, केवल इन्हीं सब चीजों में करियर नहीं है। इसके अलावा भी करियर है क्रिएटिव फील्ड में। चाहे आप एक्टर बन के पैसे कमा सकते हैं, राइटर बन के, डायरेक्टर बन के, प्रोड्यूसर बन के, क्रिएटिव हेड बन के, और बहुत सारी चीजें हैं इस एक्टिंग फील्ड में। और जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मी जगत में आया हुआ, तब से हमारे पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज हैं जो है काम करने के लिए। पैसे कितने मिलते हैं आप सबको पता है कि यहाँ पर हम करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं एज एन एक्टर। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं। तो किसी भी सेक्टर में जाने से पहले जरूरी ये होता है कि उस सेक्टर के बारे में हम थोड़ा समझ लें कि इस लाइन में स्कोप है या नहीं है। तो इस लाइन में स्कोप भर भर के है गाइस। ओके, समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि हमारे पास उस चीज की, जिसकी जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री में, वो नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। क्या है वो चीज? वो है एक्टिंग स्किल। जब तक आपके पास एक्टिंग स्किल नहीं है, तब तक इस लाइन में आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं, आप आगे अपना करियर परस्यू नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने मास्टर क्लास में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उदाहरण देता हूं। आप में से जितने सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूं, जो लोग जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग नवाज से हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप लोग मुझसे अग्री करते हैं तो चैट में लिखिए यस और नो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? चैट में जरा लिखो आप लोग, क्या मैं सही कह रहा हूं, यस और नो? लेकिन आप और हम यहां पर क्यों हैं? आप जैसे एस्पायरिंग एक्टर्स यहां पर क्यों हैं, और वो शकल सूरत ना होते हुए भी वो आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं? तो कैसे? सिर्फ एक चीज की वजह से, आप उन्हें पसंद करते हो। आप उन्हें पसंद करते हो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल की वजह से गाइज। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कवर किया है। एक सेकंड गाइज, मैं थोड़ी देर में आप लोग होल्ड रहिएगा, मैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन। ओके, नाउ तो मैं आप सबको बता रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, ठीक है? तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज है स्किल। और उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझना जरूरी होता है। जब मास्टर क्लास में मैं बहुत सारी चीजें वैल्यू देता हूँ, समझाता हूँ 2 घंटे में, तो बहुत सारी चीजें मैं कैसे अपना करियर आप शुरू कर सकते हो, कैसे इस फील्ड में आपको काम मिलेगा, और कैसे आपको कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना चाहिए, और कैसे ऑडिशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे लिंक क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ उस मास्टर क्लास में। और वह मास्टर क्लास हमारी होगी अगले संडे को। ओके, तो मिस मत करिएगा।
और बहुत ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलती है उस मास्टर क्लास में। फिलहाल आज इसमें हम क्वेश्चन आंसर राउंड करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर राउंड करने से पहले मैं अपना 6 प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूँ। 6 प्रिंसिपल, 6 P, जो मेरी कम्युनिटी के जितने सारे एक्टर्स हैं जो मुझसे एक्टिंग सीखते हैं, हमारी हर सेशन शुरुआत वहीं से होती है, 6 P से। 6 P क्या है गाइज? 6 प्रिंसिपल है। ओके, तो 6 प्रिंसिपल है। इन 6 प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आज पहुंचा हूँ, आगे बढ़ा हूँ और एक्टिंग सीख पाया हूँ और आज सिखा रहा हूँ। 6 प्रिंसिपल क्या है? वो 6 प्रिंसिपल, सबसे पहले सत्य है, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सेवा। ओके, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, हम हमेशा सच बोलेंगे, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। तो ये हमारी मौलिक एक प्रिंसिपल है। ठीक है। प्रेम, हम जिससे भी बात करेंगे उससे प्रेम से बात करेंगे। ओके, हम हमेशा प्यार से बात करेंगे, हम लोगों में प्यार की भावना जो है दिखाएंगे, जगाएंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम प्यार से किसी से बात करते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिक हमसे प्यार से बात करेगा। ओके, इससे क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप जहां भी होते हैं वहां पर आपके लिंक्स क्रिएट होते हैं, आपके आसपास हमेशा हंसनुमा माहौल होता है। और जब आप हंसी खुशी वाले परिवार के साथ, लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो आप जो भी काम करते हो उसमें एनर्जी रहती है और उसमें सफलता मिलती है। तो सबसे पहले सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और सेवा की भावना होनी चाहिए गाइस। आप किसी भी सेक्टर में हो, हमें हमेशा सेवा की भावना रखनी चाहिए। और अगर आप किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते हो तो आपको दुख नहीं होता है। अगर आपकी मेंटालिटी होती है हमेशा दूसरों को देने की, तो आप हमेशा ऊपर रहते हो, टॉप ऑफ द टेबल रहते हो। ओके, तो सत्य, प्रेम, सेवा, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगली चीज क्या है? डिवोशन, डेडिकेशन, डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि ये 3 चीजें मुझे चाहिए आपकी, मैं आपको एक एक्टर बना दूंगा गारंटी के साथ। ओके, डिवोशन क्या है? समर्पण। समर्पण की भावना चाहिए। आप किसी भी सेक्टर में हो, खास करके अगर एक्टिंग फील्ड में है तो समर्पित हो जाइए कि मुझे एक्टिंग क्राफ्ट को पहले सीखना है। इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मैं वो सब करूंगा। तो डिवोशन होनी चाहिए। डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प, अपने आप से ये संकल्प लेना है कि मैं एक एक्टर बनूंगा, इससे नीचे मुझे मंजूर नहीं है, इससे ऊपर मुझे मंजूर है। एक्टर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे एक्टर बनना ही बनना है। ओके, डिवोशन हो गया, डेडिकेशन, डेवलपमेंट। तीसरा है डेवलपमेंट माइंडसेट। हम हमेशा सीखते रहेंगे, स्टूडेंट माइंडसेट रखेंगे गाइस। जब आप हमेशा सीखने की इच्छा रखते हो, सीखते रहते हो, तो आप हमेशा ग्रो करते रहते हो आप। ओके, तो ये 6 प्रिंसिपल हैं जिनके विहार पर चलकर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन सब चीज को फॉलो करते हैं। और अगर आप इन 6 प्रिंसिपल से आप रेजोनेट करते हो, मानते हो, तो कमेंट में लिखिए 6 P। अगर आप इससे अग्री करते हो तो 6 P लिखिएगा, 6 P। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, इन 6 P को आप भी अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये मौलिक चीज है। अगर हमारी फाउंडेशन मजबूत रहेगी तभी हम जिंदगी में आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ नाउ अगर आप मीटिंग में बने रहते हैं शुरू से आखिर तक तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। साथ ही आपको मैं एक बोनस और एक गिफ्ट आज ही मैं दूंगा। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट होकर पूरी सेशन को आप सुनिएगा। और अगर आपका कोई बर्निंग सवाल नहीं है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, तो आप लोग अपना हैंड रेज मत कीजिएगा गाइज। जिसका बहुत जरूरी सवाल है केवल वही हैंड रेज करेगा। ओके, नाउ मैं आप सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूं, क्योंकि इस रूम में जितने सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, राइट? ताकि मैं अगर आपको बोनस और गिफ्ट दूं तो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। तो मैं चैट में लिंक डाल रहा हूं, इस पे आप टैप करो, ग्रुप ज्वाइन करो।
हो गया? हो गया एवरीवन? ओके, वेरी गुड। सबका हो गया? फिर से दे दे रहा हूँ एक बार मैं। ओके 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 ओके, वेरी गुड। नाउ 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 अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ओके, चैट में आप लोग मुझे लिखिए। मैं आप सबके बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास 2 मिनट है। ओके, उसके बाद हम सेशन शुरू कर देंगे। तो आप लोग चैट में लिखिए आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपका नाम और शहर लिखिए। उत्तर प्रदेश, मोबिन सिद्दीकी जी, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। विनीत पांडे, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सचिन पाल जी हैं उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से। ओके। बेबी, बाबू सॉरी, बाबू मैकवर्ड, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। संजीव, सॉरी संजना राजा जी हैं डोंबिवली, डोंबली से। ओके, गुजरात अहमदाबाद से हैं वायरल, वायरल, वायरल पटेल। ओके, गुजरात से हैं। मोहम्मद समीर जी उत्तर प्रदेश से हैं। शेखर कुमार जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। ओके, गौरव नंदा, मैं बिहार से हूँ, शेखपुरा जिला से। वेरी गुड। एमडी बिलाल हुसैन जी हैं वेस्ट बंगाल से। ठीक है, वेरी गुड। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस मीटिंग में, और मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक क्लैरिटी देने की इस सेशन में। ओके, नाउ कुछ लोगों ने क्वेश्चन आंसर सबमिट किया है। मोहम्मद समीर जी, कोई हेलो लिखा है इन्होंने। मोहम्मद समीर जी कब स्टार्ट होगा? अच्छा, ये सब तो हो गया है। ठीक है, मोहम्मद समीर जी लिखते हैं, सर बॉलीवुड में किसी से जानकारी नहीं है और न ही कोई फैमिली में से बॉलीवुड में है, तो कैसे बिना किसी के जान पहचान से बॉलीवुड में एंट्री कैसे होगी? देखिए, इसकी पूरी जानकारी तो मैं संडे को ही दे पाऊंगा बॉलीवुड 5 स्टेप एंट्री मॉडल में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट संडे तक, वहां पर सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ सर, हाउ टू मेक इंट्रोडक्शन वीडियो टू सेंड एन डायरेक्टर। ठीक है, हाउ टू मेक एन इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा। ओके, धीरज नवी, 6P, ओके, फ्रॉम कर्नाटका, धीरज। ओके, चलिए। तो 2 सवाल था इनका, इनमें से। चलिए, ऑडिशन कैसे दें? गौरव नंदा जी लिखते हैं, ऑडिशन कैसे दें? हम्म, चलिए, लेट आए दुरुस्त आए, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए, जब तक आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। समय से हमेशा जुड़ना चाहिए, समय से कहीं पर भी पहुंचो हमेशा 10 मिनट पहले ही पहुंच जाओ आप, न सिर्फ एक्टिंग में। चलिए, आ, इसमें आलोक में चौधरी जी हैं। मैं सबसे पहले उनको मौका देना चाहता हूं जिन्होंने ऑडिशन की वीडियो बनाई थी। ठीक है, जो मैंने स्क्रिप्ट डाली थी। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल मैं मास्टर क्लास में पढ़ा दूंगा और आप एक्टर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं क्या, अमिताभ बच्चन साहब आ जाएंगे साक्षात पढ़ाने तो भी कुछ नहीं होगा। सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब आ जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है किसी का। अगर ऐसे केवल पढ़ने से हो जाता, अगर कक्षा 10वीं की आपने क्लास नहीं ली है, केवल किताबें स्टोर से खरीद के लाके रख ली है, तो आप कक्षा 10 पास हो जाओगे? ऐसे नहीं होता है। किताबें मार्केट में मिलती हैं, उसको पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है, उनके सानिध्य में रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, तो आप सफल होते हो, कामयाब होते हो। सेम वही फॉर्मूला हर जगह है। ओके, नाउ तो आलोक मैं चौधरी जी ने वीडियो बना के भेजी थी। आलोक मैं जी, आपको मैं अनम्यूट मैंने कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले पे बटन गया होगा। हेलो। हेलो। हाँ आलोक मैं जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी।
कैसे है बोली सर? बहुत बढ़िया, आप हेलो। बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, कलकत्ता से बोल रहा हूँ आपसे। ओके। हाँ। आ, मैं आपने जी। जो आपने जो बोला वैसे माफिक मैं 2 वीडियो डाला है। हम्म। हाँ, देखा मैंने आपकी वीडियो। 2 वीडियो डाला। हाँ। तो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। ओके ओके, वेरी तो गुड। मेरा उम्र है, तो मेरा टाइम बहुत कम होता है। इससे जी बीचों जी। बीच मैं टाइम टाइम निकल कर ऐसा किया है। देखिए, हम्म। ये एक्टिंग मेरा बहुत ही शौक, मेरा शौक है, बहुत खूब शौक है। लेकिन क्या करूँ, फैमिली में जो प्रेशर है इसीलिए नहीं कर पाया था। हम्म। तो और एक साल में मेरा नौकरी है। तो उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ये टाइम मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी मौका मिला है। एक साल के बाद मैं फुल टाइम दे पाऊंगा, ये मेरा ये उम्मीद है। तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर मिल गई। ईश्वर की बड़ी हाँ कृपा हाँ, है यही आपके तो। ऊपर। मैं बहुत दिन एक चांस लगा रहा हूँ, लेकिन टाइम तो मैं नहीं मिल पा रहा। मैं क्योंकि सरकारी सही। कर्मचारी हूँ तो इसीलिए मेरा। जी जी जी। बॉलीवुड में बोलिए। मतलब हर जगह तो हमें ईश्वर की जरूरत पड़ती है, डेस्टिनी की। लेकिन बॉलीवुड में बहुत ज्यादा, और क्रिकेट में, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लक की, सही बात सही इंसान है। की। और बॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा, हम्म, इसलिए क्योंकि उस फील्ड में हमारा कोई होता नहीं है, जान पहचान का कोई है नहीं हमें गाइड करने वाला, हमें रोड मैप बताने वाला। तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपको सही टाइम पे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, और उसी टाइम पे कोई इंसान मिल गया, और उसी टाइम पे मान लीजिए किसी कास्टिंग डायरेक्टर को आपका आपका काम पसंद आ गया, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। सही बात है। सेकंड चीज सही इसमें बात ये है। है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और रिटायर होने वाले हैं, और आपके पास साल हम्म। भर का टाइम मिल गया है। तो साल भर में आप बहुत कुछ हाँ सीख हाँ, सकते हैं। और सही बात कमाल है, की बात इसलिए यह है ज्वाइन कि किया है। जी, कमाल की बात यह है कि आप घर बैठे, आप आजकल ऑनलाइन आप सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस डेडिकेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने की सिक्स प्रिंसिपल में मैंने बताया हुआ है। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, हम्म। कुछ नहीं हो सकता है। आपको संकल्प करना होता है, आपको प्रॉमिस करना होता है खुद से, ईश्वर से, तो ही कुछ मिलता है। सही बात ओके, तो मुझे आप बताइए कि क्या आपने एक्टिंग में कहीं पर कोई क्लास वगैरह ज्वाइन किया, कुछ सीखा पहले कहीं से? है। हाँ, मैंने इन द ईयर 1984 मैंने फर्स्ट स्टेज किया है। अच्छा। ओके। तो उसके बाद मैं, मेरे ऑफिस में मैं 3-4 प्ले किया है, स्टेज प्ले किया है। अच्छा, वेरी गुड। ओके। तो स्टेज पे कंग्रेचुलेशन तो आपको। वो तो होता है, स्टेज पे जी होता है। लेकिन अभी जी जी। हम लोग का, हमारा डिपार्टमेंट का हालत अच्छा नहीं है, इसीलिए हम्म। हम नहीं कर पाते। तो हर ओके। साल में एक तो नो ड्रामा हम लोग करते हैं, स्टेज परफॉर्म करते हैं। अच्छा अच्छा, करंट में भी तो आप तीन से परफॉर्मेंस तीन, चलती है, स्टेज प्लेस? हाँ, 2 साल पहले किया है लास्ट। ओके ओके। तो अभी अभी जो दफ्तर का हाल तो अच्छा नहीं चल रहा है, आदमी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सारे भारत में जो एम्प्लॉय होता है उसका काम नहीं हो रहा है। स्टाफ ज्यादा कम हो गया, तो मिल नहीं पा रहा है, एक एक्टर मिलने का मुश्किल पड़ गया था। अच्छा, इसलिए स्टेज प्लेस के लिए। इसके वजह से, हाँ, इसी वजह से हम लोग और दोबारा कोई स्टेज नहीं कर पा रहा है। ओके, यही चलिए हम हम लोग की दिक्कत ये है। कोई नहीं, अगर आप हमारे साथ आगे जुड़ते हैं, मास्टर क्लास पहले आप ज्वाइन कीजिए। आपको अच्छा पहले अच्छा। मतलब पता होना चाहिए कि इस लाइन में होता क्या है, काम कैसे मिलता है, क्या क्या चीज हम्म, जरूरत होती है, तो मैं मास्टर हम्म, क्लास में अच्छे तरीके से पूरा समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजों को। अच्छा। और उसको आप मिस मत कीजिएगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लाइन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और आपके मैं लिए ये उम्मीद तो रखता गोल्डन, हूँ। जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब फैमिली टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिटायर्ड हो चुके होंगे, पेंशन भी आपको मिलेगा, तो पैसे की कोई टेंशन नहीं होगी। ना 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 ना, और रिटर्न, रिटर्न 1 साल बाकी है, एक नहीं साल नहीं, कोई बाकी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 1 साल तक करेंगे, उसके बाद रिटायर तो होंगे, फिर पेंशन तो आपको मिलेगी ही। हाँ वो तो। जी। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है कि एक्टिंग फील्ड में सबसे जो अच्छी खास बात मुझे लगती है, वो मुझे लगता है कि आप में से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग मुझसे इस बात से सहमत होंगे, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई बाउंडेशन जी नहीं जी, है। सही बात। ठीक तो बात। इसलिए हमें क्या होता है, लगातार बस बने रहना होता है इस फील्ड में।
सही बात। बोमन बोमन ईरानी एक्टर्स, आपको अगर आपने देखा हो, वो उनका करियर हाँ जो देखे शुरू देखे। हुआ 40 के बाद से शुरू हुआ उनका करियर। हाँ 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 हाँ, बात परेश सही है। रावल जी का उन परेश रावल जी का उनका भी करियर बाद में शुरू हुआ है। सही बात अब है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने तो कुछ स्टेज प्लेस किया तो आपको कुछ अनुभव है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बिगिनर हैं। हम्म, उनके दिमाग में फ्रेम बना होता है एक्टर और एक्ट्रेस का, लीड एक्टर का। उनको सही बात। लगता है सिर्फ यही काम करते हैं, केवल दो ही एक्टर काम करते हैं फिल्मों में। नहीं, लेकिन बहुत ऐसा सारे। नहीं है। उसमें क्या है, सारे मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट और लीड एक्टर, सारे के सारे एक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तब जाकर एक कंबाइंड एक परफॉर्मेंस निकलता है। तभी एक टीम वर्क रहता है, सही तभी बात। मजा आता है, तभी वो जो है फिल्म सक्सेसफुल होती है, वो ब्लॉकबस्टर होती है। तो हमें ये सही सही। समझना है कि हमें लगातार इस लाइन में बने रहना है। और बने कैसे रहना है, अपने जैसे होता ना, महाभारत जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले हम्म अर्जुन अर्जुन ने खूब अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र ग्रहण किया था। तैयारी चल रही थी उनकी सालों से। और कृष्ण भगवान के सानिध्य में उन्होंने बहुत सारे देवी देवता की पूजा की, वहां से दिव्यास्त्र ग्रहण किया। तो जब अस्त्र शस्त्र संपन्न हो गए वो, तब वो फील्ड में उतरे थे, बैटल फील्ड में। वैसे ही हमें क्या करना होता है, हमें एज एन एक्टर तैयार होना होता है। पहले काम मिलने के पहले हमें क्या होता है कि हमें पहले सीखना होता है एक्टिंग क्राफ्ट। जब आप एक्टिंग क्राफ्ट सीखते हो, आपका फोकस सीखने पे रहता है, तभी आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हो। नहीं तो आप बोर हो जाओगे। सही ये तो बात। फिर लोग टेस्टर लेकर घूमते हैं, टेस्टर इन द सेंस की मतलब चेक करें कि करंट आ रही है कि नहीं। करंट आ रही है इन द सेंस कि मैं एक्टर बन सकता हूं या नहीं बन सकती हूँ। मैं मेरे पास 6 महीना है, साल भर है। अगर इस माइंडसेट के साथ आप इस फील्ड में आते हो तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर हमारी माइंडसेट ये होनी चाहिए कि हमें एक एक्टर बनना है, वही डेडिकेशन, संकल्प। और इसके लिए मुझे सबसे पहले इस क्राफ्ट को सीखना है, इससे मोहब्बत हुई मतलब होनी चाहिए। जब मैं फर्स्ट डे एक्टिंग स्कूल में कदम रख रहा था, उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं सबसे पहले इस क्राफ्ट को सीखूंगा। और मुझे एक अच्छे टीचर ईश्वर की कृपा से मिल जाए। मैं खूब मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे एक टीचर मिल जाए इस क्राफ्ट को सिखाने के लिए। तो जैसी ही आपकी माइंडसेट रहती है, जैसे ही आप सोचते हो, वैसे ही होता है आपके आसपास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो मुझे वैसे टीचर मिल गए, प्रोफेशनल टीचर मिल गए, उनके सानिध्य में मैंने सीखा, अपने आप को निखारा। तो यही काम आपको भी करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सही बात। किसी अच्छे मेंटोर के अंडर में आपको प्रैक्टिस करनी है, हम्म तभी काम बन पाएगा। अब देखिए, अब बात करता हूं मैं आपसे स्क्रिप्ट के बारे में, जो आपने ऑडिशन बना के भेजा था। हम्म, उसमें है, आप सिर्फ मतलब मेहनत तो ठीक है, मतलब अपने हिसाब से जितनी जिसकी समझ होती है इस फील्ड को लेकर, अपनी तरफ से तो पूरा वो आप एफर्ट लगाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप अगर प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए। एक स्क्रिप्ट जो होती है, एक जो ऑडिशन, कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पता है या नहीं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ही वो इंसान होता है जो आपका ऑडिशन लेता है, टेस्ट करता है। और अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको फिल्मों में काम मिल जाता है। सही बात। तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको ऐसे ही स्क्रिप्ट देते हैं, और वह स्क्रिप्ट आपको लाइव ऑन द स्पॉट याद कर कर परफॉर्म करना होता है। जैसे मैंने तो भेजा तो 4-5 दिन हो गया उस स्क्रिप्ट को, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता वहां पर। वहां पर आपको ज्यादा ज्यादा आधा घंटा 1 घंटा मिलेगा, उसको याद करके आपको परफॉर्म करना। हम्म अब उसमें क्या है कि जैसे आपने अगर बेसिक चीजें केवल पकड़ी हैं, केवल लाइनें आप बोल रहे हो, तो एक्टिंग नहीं होती है। वो सिर्फ ये होता है कि मतलब ये एक्टर किसी तरीके से सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइनों को कंप्लीट कर लूं। जबकि परफॉर्मेंस जो सिलेक्ट होता है लड़का, या जो एक्ट्रेस सिलेक्ट होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो उन लाइनों में जो ड्रामा छिपा है। आपने पता नहीं ऑडिशन की वीडियो देखी थी कि नहीं, मैंने जो अभी यूट्यूब का बनाया हुआ हम्म, था, उसमें मैंने ऑडिशन को क्लियर करने का टिप्स दिया हुआ है। उसमें मैं बताता हूँ। अच्छा देख लेंगे। हाँ, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उस वीडियो को देखिएगा। 1.5 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। तो स्क्रिप्ट आपके हाथ में मिली,
हमेशा आप लोग याद रखिएगा इस बात को, स्क्रिप्ट डेड होती है, मृत होती है, लाइनें मृत होती हैं, उसमें जान डालने का काम एक्टर करता है। सही बात और जान आप तभी डाल पाओगे जब आपको उसकी समझ होगी, और उसकी समझ के लिए ही ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सीखना पड़ता है। वही तो क्राफ्ट है, वही तुम्हें सीखना है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले लाइनें मिले उसको याद करिए। लाइनें याद करने के बाद उसमें देखिए कि इसमें पंच लाइन क्या है, इसमें ड्रामा कहाँ है। वो ड्रामा, वो पंच लाइन जब होती है, तभी, जब आप परफॉर्म करते हो तभी वो मजा आता है, तभी लोग उसको देखते हैं। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ बाबू भैया का, कैरेक्टर परेश रावल जी का। उस फिल्म का अगर हीरो आप है, बहुत देखेंगे, बढ़िया। उस फिल्म का हेरा फेरी का अगर मेन हीरो आप देखेंगे तो बाबू भैया ही रहते हैं टॉप पे। बिना अभी हाँ, अगर सही आप, बात है। अगर आप उनको निकाल दो उस फिल्म से, तो वो फिल्म बेकार हो जाएगी। बेकार है, सही बात है। अब आप सोचिए कि निजी जिंदगी में उनकी आप इंटरव्यू सुनिएगा आप सब, निजी जिंदगी में वो एक नॉर्मल इंसान लगते हैं, और जब वह बाबू भैया का किरदार लेकर चलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं वो। उनकी एक्सेंट डिफरेंट रहती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे झुकी हुई रहती है, चश्मा ऐसे रहता है, एक कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर रहता है। और उस कैरेक्टराइजेशन को अपने एक्टिंग एबिलिटी की वजह से उसमें जान डाल देते हैं हम, उन लाइनों में। अब वो, अब देखिए ये नॉर्मल सी बात है कि जब वो कहते हैं ना, सुनील शेट्टी साहब रहते हैं, खांसते हैं जब वो, तो वो कहते हैं कि अरे बाबा तेरे खांसी नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ना मेरी बोतल से एक बूट ले ले। तो वो कहते हैं कि अरे उससे ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अरे बाबा देवा देवा, जो, अरे मेरे, मतलब डायलॉग मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उनके कहने का मतलब होता है कि मेरे हम्म, आ, बॉटल खाली होगी, गैराज बिक गया, ऐसा कुछ रहता है वो पंच लाइन। तो उस टाइम पर होता क्या है कि वो लाइनें देखिए कितने छोटी सी चीज है, क्या अरे बाबा तेरा खांसी नहीं जाएगा, मेरे बाप का गैराज निकल गया, तेरा खांसी नहीं जाएगा। अब इसको आप नॉर्मल वे में बोलिए, लाइनें क्या लिखी थी, क्या रे बाबा, इस बॉटली से पूरा गराज बिक गया, मेरा बाप बिक गया, और तेरा खांसी नहीं जाएगा। नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उसको जब उन्होंने ड्रामा निकाला और उसमें एक्टिंग एबिलिटी अपनी डाली, तो वो लाइन ऊपर हो गई, उठ गई, मजा आने लगा ऑडियंस को। देवा देवा। तो ऐसे ही हमें जो लाइनें मैंने आपको दी हैं, उन लाइनों में ड्रामा निकालना होता है। ड्रामा क्या होती है, ड्रामा होती है नॉर्मल लाइफ से जब हटके कोई घटना घटती है, उसे हम ड्रामा कहते हैं। हर एक स्क्रिप्ट ड्रामा नहीं होती है। आप अपने निजी जिंदगी में देखें तो आप हमेशा नहीं हंसते हो, आपको जब कोई हंसी वाली टॉपिक होती है तब तो आप हंसते हो। तो ये सारी चीजें हमें डिजाइन करनी होती है, ड्रामा निकालना होता है, पंच लाइन निकालनी होती है, वेरिएशंस डालने होते हैं लाइनों में। वेरिएशंस इन द सेंस की उन लाइनों में जो है उतार चढ़ाव होता है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से मिलो काफी दिन के बाद, 2 साल 4 साल के बाद, तो आप सिर्फ एक ही मूड में बात नहीं करते हो। आप कहते हो, पहले पूछोगे अरे नमस्ते यार कैसा है यार, अरे बहुत दिन हो गए, अरे यार स्कूल के दिनों में हम लोग ऐसे ऐसे खेला करते थे, कूदा करते थे यार, अब तो जो है परिवार, बच्चे, फिर उनको देखना, फिर करियर देखना, जॉब करना, देख रहे हो आप वेरिएशंस। फिर से जब होती है दोस्ती की बात, की स्कूल कॉलेज में हमने ये किया था, हमसे ये गलती हुई थी, टीचर हमें डंडा लेकर दौड़ा रहे थे पूरे क्लासरूम में ऐसे वैसे, तो फिर से आपकी आवाज उठ जाती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है। वैसे ही हमें एक्टिंग में भी करना होता है। जो लाइनें मैंने आपको दी हैं, उन लाइनों को जैसी हैं वैसे ही अगर आप डिलीवर करोगे तो मजा नहीं आएगा उसमें ड्रामा डाल के। तो ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं आप आलोक जी? सही 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 सही। आपका कोई सवाल है अभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके। तो अब से आप क्या करिए, सबसे पहले आप मास्टर क्लास आप ज्वाइन करिएगा संडे को 10 से 12। सही बात है। में बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपनी कम्युनिटी में कैसे आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। अब सोचिए मैं एक आधे हम्म, घंटे में इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, तो अब 2 घंटे दोगे तो और सारी चीज क्लियर होंगी। और आगे का मैं रोड मैप भी बताता हूँ कि सही। किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में। ओके।
ठीक है आलोक मैं जी। थैंक यू। मोर पावर टू यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके। ओके। और किसी का कोई डाउट है? बर्निंग क्वेश्चन? आप लोग कमेंट में लिख सकते हो या रेज हैंड कर सकते हो। तो गाइज, इतनी सारी चीजें मैंने जो बताई हैं आप सबको क्लियर है? समझ में आई कि लाइंस केवल बोलना एक्टिंग नहीं होता है। हमें उसको सबसे पहले तो प्रॉपर याद होना चाहिए। जब याद होता है तभी हम अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। और जब भी कोई स्क्रिप्ट आपको मिले, मैं अभी लाइव आपको स्क्रिप्ट आप सबको देने वाला हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी इसी वक्त लाइव हम लोग करेंगे। ओके। तो अभी किसी का कोई सवाल है गाइस? तब तक मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। बिमल कांत जी लिख रहे हैं, यस सर। आपका गौरव नन्ना जी लिखे हैं, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूं लेकिन मेरा गार्जियन नहीं बनने देते हैं। हाँ ये तो है, ये प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है। गार्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं जल्दी। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, और साइड बाय साइड अपने पेरेंट्स को आपको एश्योरेंस देना होगा। आपको निश्चिंत करना होगा, ठीक है जो आप पढ़ा रहे हैं हम पढ़ेंगे वो, लेकिन साइड में मैं एक सीखना चाहता हूँ, मैं कम से कम कुछ दिन तो कर लूं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, तो ऑनलाइन आप ज्वाइन करके 1-2 महीने का कोर्स आप कर सकते हो। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो या नहीं। बिलाल हुसैन जी बात करना चाहते हैं, ठीक है ओके। एक सेकेंड। तब तक मैं स्क्रिप्ट चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। आप सब लोग उसको तैयार कीजिए, और अभी हमारी इस पे बात होगी, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट को ब्रेकआउट करके एक तरह से बताऊंगा कि किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर लाइनों में पंच निकालते हैं। तो ये मैं डायलॉग दे दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी करके ग्रुप में भी मैं डालूंगा। उसके बाद बिलाल हुसैन जी से बात करते हैं। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दे रहा हूँ। चलिए। बिलाल हुसैन जी, चलिए अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हेलो नमस्कार। हेलो। नमस्कार बिलाल जी, कैसे हैं? अच्छा है आप। एकदम फर्स्ट क्लास। मेरा तो मातृभाषा वो बंगाली है, हिंदी थोड़ा बहुत वो मालूम है। उतना तो काफी है। मैं क्या है कि जिंदगी में कभी स्टेज या कभी किसी एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया। लेकिन हम्म। शुरुआत से अभी तक मेरे को एक्टिंग के हॉबी है यार क्या। तो इसलिए ओके। मेरा 19 तारीख को कलकत्ता रूपसी इसमें कुछ ऑडिशन ऑडिशन है। ऑडिशन मैं जी। जाऊंगा तो वो कभी हमको, हाँ स्क्रिप्ट दिया है तो उसी के बारे में बोल रहा हूँ कैसा क्या होना चाहिए। और मैं थोड़ा वो एक्टिंग करके मैं आपको बोलकर चाहता हूँ वो बंगाली। तो आपके पास कास्टिंग एजेंसी वाले ने स्क्रिप्ट भेजा है? हाँ हाँ। ओके। तो आपने इससे पहले कहीं पे एक्टिंग क्लासेस ली हैं, सीखा है, पहले कुछ किया है? नहीं नहीं।
तो फिर अगर आप जाएंगे तो आप फिर वही टेस्टर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, आप वो करने जाएंगे कि आप टेस्ट करने जा रहे हैं खुद को कि हो सकता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। यही बात है ना बिलाल जी? यस। हाँ, यस। तो अगर आप टेस्ट करने जाओगे तो सामने वाला तो टेस्ट करेगा ही, और वो देख के ही पहचान लेगा कि ये फ्रेशर है। हाँ, समझ रहे प्रेशर हैं? हमको लिखना पड़ा है, वो हमको पूछा है प्रेशर है ना नहीं एक्सपीरियंस है, तो हमें प्रेशर है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल फ्रेशर है। देखिए फ्रेशर दो तरीके के होते हैं। एक फ्रेशर जो होते हैं जैसे आप कह रहे हैं, आपने कोई कुछ सीखा नहीं, कहीं कुछ किया नहीं है एक्टिंग के बारे में, आप भी फ्रेशर हैं। एक वो फ्रेशर होता है जिसको पहला ब्रेक नहीं मिला होता है, वो सीख के तैयार है, बस प्रोफेशनल वे में काम नहीं किया है वो, उसे भी फ्रेशर कहते हैं। यस। समझ रहे हैं बिलाल जी? हाँ सर। तो वहां पर जैसे आप लाइनें पढ़ना शुरू करोगे ना, सामने वाले एक कास्टिंग डायरेक्टर को समझ में आ जाएगा कि ये भी फ्रेशर है, वो बोल देगा ठीक है, और हम आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। वो फिर कॉल कभी नहीं आती है। ठीक है बिलाल जी? हाँ आपकी जी। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब। ओके। तो वैसे दिलीप कुमार साहब की मैंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखी हैं, लेकिन कर्मा फिल्म मैंने देखा है। तो कर्मा फिल्म और बाकी उनकी और जो अदर फिल्म्स हैं, क्या सेम कैरेक्टर रहती है या अलग अलग रहती है? अलग रहती है। अलग रहती है ना? हाँ, यस। तो तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब वाली काम नहीं है कि आपको एक बार बस इंटरव्यू क्लियर करना है और आपकी जिंदगी भर के लिए आपका परमानेंट जॉब लग गई। अब देखिए, जैसे आपको एक फिल्म मिलती है, मान लीजिए तुक्के में आपका आपको मिल गया, सिलेक्ट हो गए आप, ठीक है, मान लिया, चलिए मान लिया कि आपकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है, एक फिल्म आपको मिल गई। लेकिन अगर आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, तो आपको दूसरा कोई कैरेक्टर मिलेगा, मान लीजिए आपको पंजाबी कैरेक्टर मिल गया, ठीक है, आप उस किरदार को कैसे करेंगे? फंस जाएंगे ना आप ये कि हाँ। हमारी मैं तो हूँ बंगाल से, मेरी एक्सेंट निकल रही है बंगाली, हम्म, और उसमें चाहिए एक्सेंट हम्म। पंजाबी की, ठीक है, और पंजाबी कम्युनिटी के बारे में आपको ऐसा कुछ कि पता ही नहीं है। नहीं है। तो वही होता है, ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि एक किरदार से दूसरे किरदार में कैसे ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। समझ रहे हैं बिलाल जी? इसीलिए यस। इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अब पता है आप क्या कह रहे हो, जो आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो, जैसे कोई बंदा आपसे ये कहे कि मैंने कक्षा 10 में एडमिशन ले लिया है, और अब मैं डायरेक्ट फाइनली जो है एग्जाम जब आएगा तभी मैं जाऊंगा एग्जाम देने, और पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो मैं ऑन द स्पॉट कर लूंगा, ऑन द स्पॉट में जो भी पर्चा आएगा मैं उसको क्लियर करके निकल जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। कितनी चांसेस है पास होने की ऐसे माइंडसेट से? 0%। वो जीरो 0%। परसेंट देखिए आप खुद कह रहे हैं 0%, बिलाल जी, क्यों आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे तो बोलना भी नहीं पड़ा। क्योंकि उसके बारे में मेरे को तो आगे से कोई जानकारी नहीं है। जी, तो यही सारा चीज मैं स्टूडेंट को हाँ। समझाता हूँ कि आप, फिर जब जानकारी नहीं है तो कैसे आप एक्टर बनोगे, मुझे आप बताओ, या कोई भी कैसे बन सकता है? अगर किसी को कक्षा 10 परीक्षा क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें किताबें खरीदनी होंगी और एडमिशन लेना होगा, किसी टीचर के यस। अंडर में प्रैक्टिस करनी होगी। समझ रहे हैं? तभी यस। आप यस। क्लियर कर पाओगे। हो सकता है तब आप पास और फेल हो सकते हो, कम ज्यादा नंबर आ सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े अगर कोई परीक्षा में बैठता है तो ये समझ लो कि जीरो, आपने खुद ही बोल दिया है। ऐसे ही एक्टिंग है, इसको आप आजमाइए नहीं। अगर आपका रुझान है एक्टर बनने का, तो सबसे पहले क्राफ्ट पे काम कीजिए। इरफान साहब की अगर आप इंटरव्यू सुनोगे, उसमें वो, जब उन्होंने सोचा कि मैं एक एक्टर बनूंगा, तो उनके दिमाग में पहले आया कि सबसे पहले मुझे इस क्राफ्ट को सीखना है। क्राफ्ट मीन्स कला, इस कलाकारी को सीखना है। एक्टिंग है क्या, इसको समझना जरूरी है, और एक बार समझ गए पूरी जिंदगी सीखना नहीं पड़ता। खास बात यह है।
एक ही बार सीखना होता है। नहीं मतलब नहीं। हेलो सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी। मैं हमारा जितने भी जान पहचान फील्ड में लोग हैं, हम्म। वो सभी लोग हमको बोलते हैं ये नाटकबाज आ गया, नाटक की तरह बात बोलेगा। ओके, मतलब आपकी बातों में ड्रामा है। हाँ, बस ये राइट। हंसाने वाला आ गया, ये हंस के छोड़ेगा। ओके ओके। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वालिटी है आपकी। और इसमें तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट पहले से मिला हुआ है, अब इसमें आपको बस पॉलिश होने की जरूरत है। समझ रहे हैं? जब भी और कोई मेरे स्कूल क्लब वगैरह कोई भी जगह में ड्रामा हो रहा है, जतरा नाटक, अभी कोई विचित्र अनुष्ठान, तो उसे देखता हूँ। देखकर अपने आप को मैं बोलता हूँ, वो जो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर सकते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि उनसे वो ज्यादा। तो भाईजान जी। फिल्म में। लेकिन हम जानते हैं हम सब में प्रॉब्लम क्या है। हम तो कहते तो हैं कि यार नवाज कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन नवाज कैसे वहां तक पहुंचे, जो जर्नी है उनकी, वो कोई देखता नहीं है। उन्होंने यस। सीखने में 5 साल 10 साल बिताए हैं। तो वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप उसका केवल 10% भी सीखने में आज के टाइम पे लगाएंगे, 10% भी, तो भी आप ग्रो कर पाएंगे। लेकिन आप बोलें कि, या कोई भी बोले कि बिना सीखे मैं जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो फ्रॉड यस। है। इस लाइन में बहुत सारा फ्रॉड होता है। अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आप बस ऑडिशन दे दीजिए, आपको कुछ 5,000 10,000 जमा करना है, आपको आपको काम मिल जाएगा, वो फ्रॉड है। यस। यस। ऐसा पहले हमको दो एक आदमी बोला है कि इस काम के लिए पैसा लगेगा। पैसा देकर हम तो पैसा कमाने के लिए जाऊंगा, आपको पैसा क्यों दूंगा। हाँ, पैसा यहाँ पर कहाँ देना होता है? पैसा यहाँ पर सीखने के लिए देना होता है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे हाँ। वर्ल्ड में। यस। आप अगर सीखने जाएंगे, किसी के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ फीस होगी ना उसकी। यस। हाँ हाँ। यस। यस। तो वहां पर हमें लेकिन ये वो देखना आदमी है लोग कि बोलते। हाँ, तो ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है बिलाल जी, कि सबसे पहले आप देखिए अपने आप को, झकझोर के देखिए आईने के सामने खड़े होके, कि क्या आप सच में एक एक्टर बनना चाहते हो। अगर अंदर से जवाब आए कि हाँ, और उसके लिए मुझे एक्टिंग क्राफ्ट से प्यार है, मोहब्बत है, मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो आगे बढ़िए। पहले सीखिए। यस। सीखने यस। में इन्वेस्ट कीजिए अपना समय और अपना पैसा। और किसी ऐसे टीचर से जुड़िए जिसकी बातें सुनकर आपके अंदर हौसला बढ़े कि हाँ, मुझे एक एक्टर बनना है। जिनके गाइडेंस में आपको लगे कि हाँ यार, इनका अगर मुझे मार्गदर्शन मिले तो मैं कमाल कर दूंगा, मैं भी नेक्स्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाऊंगा। तो वैसे टीचर से जुड़िए। यस। चाहे यस। आप ऑनलाइन जुड़िए, चाहे ऑफलाइन जुड़िए, कहीं से जुड़िए। बस ये सोचिए कि मुझे पहले सीखना है इसको, कम से कम 4 महीना 6 महीना आप सीखोगे, कुछ तो पता चलेगा आपको। यस। यस। तो आप बिलाल जी, आप ये काम कर सकते हैं। ओके। और ठीक है। नेक्स्ट मास्टर क्लास होगी संडे को, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको उस मास्टर क्लास में मिलेगी। ठीक है, मैं हर हर रविवार मेरे को छुट्टी रहता है, मैं काम करूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके बिलाल जी, मोर पावर टू यू। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। ओके। गौरव नंदा जी लिख रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो जाता है ऑडिशन में, तो उसमें आर्टिस्ट कार्ड। अरे वो सिलेक्शन नहीं होता है भाई, गौरव नंदा जी। अगर आर्टिस्ट कार्ड मांगता है तो वो समझ लीजिए फ्रॉड है। आपको मैसेज बना के भेज देंगे, आपके पास कॉल भी आएगी किसी लड़की की कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये टोटली फ्रॉड है। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर वो आपसे पैसे लेते हैं, 5,000 8,000, और कहते हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आपको दूर रहना है। यही है ना, जब आप कम्युनिटी से जुड़ते हो, किसी मेंटोर से जुड़ते हो। अब आज अगर आपने समय निकाला है, आप, मेरी आवाज आप तक जा रही है, सुन रहे हो, तो आपको क्लियरिटी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड के बारे में पहले से अगर आप जानकारी ले लो,
तो आपको कोई फ्रॉड, आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता है। लेकिन हमें लगता है कि हम थोड़ा ना चालाकी करते हैं, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम ना थोड़ा चालाकी करते हैं खुद से भी। ये यार हो सकता है सिलेक्ट हो गया हूँ, 5,000 की बात है, दे देते हैं यार, कॉल आया था, सर तो झूठ बोल सकते हैं, ये जो आदमी झूठ नहीं बोल सकता है, ऐसे थॉट आने लगते हैं। सर तो कहेंगे कि हम मतलब कहीं पे एक्टिंग सीखो, और ये कह रहे हैं कि नहीं एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस लाइनें बोलनी है। इसी में फंस जाता है आदमी। बस आप उस टाइम पे आप सबको सिर्फ यह सोचना है कि बिना कोई कक्षा 10 का साल भर तैयारी किए अगर परीक्षा में आप बैठ रहे हो, बैठा रहे हो किसी को, तो वो कैसे पास हो सकता है? कैसे? वो बिलाल जी ने कहा कि सर 0% चांस है पास होने का, ऐसे ही समझो आप। अभी आप एक फिल्म आई थी, आप सबने देखा होगा, अहान पांडे की। कौन सी फिल्म है वो? सैयारा, विनीत पांडे जी, सैयारा जी। अब मुझे बताइए, सैयारा तो ब्लॉकबस्टर हो गई, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? ये सरकारी जॉब नहीं है, यहाँ पर ये समझना हमें जरूरी है, सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं है, एक बार सिलेक्ट हो गए जिंदगी भर कमाओगे। अगला, और वो जो जो फिल्म मिलनी चाहिए वो भी सुपरहिट होनी चाहिए। सुपरहिट होगी तो उनको लगातार काम टू काम मिलता रहेगा, क्योंकि एक दो फिल्मों से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। और इसीलिए हर फिल्म में किरदार अलग होते हैं, और उन किरदार को जीने के लिए, उन किरदार में ढलने के लिए आपको, आपके पास ट्रेनिंग काम आती है। उसकी बहुत सारी पीछे प्रोसेस है कि एक किरदार में हम कैसे ढलते हैं, एक नॉर्मल इंसान से एक किरदार में कैसे घुसते हैं। आपने भारी भरकम सेंटेंस सुने होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कि मैं किसी किरदार में जाता हूं तो एक एक महीने में उस जोन में रह गया, 2 महीना में जोन में रह गया, मतलब उससे मैं निकल नहीं पा रहा था उस किरदार से। तो वो जो किरदार है, हालांकि वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो सारे एक्टर, इतना भी नहीं होता है। आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आना चाहिए। हमारे एक्टिंग वर्ल्ड में एक वर्ड बोला जाता है, कैरेक्टर स्विच करना, कैरेक्टर स्विच ऑन करना, ऑफ करना। ये मैं लाइव ट्रेनिंग देता हूँ अपने कम्युनिटी के मेंबर्स के, अपने एक्टर्स को। स्विच ऑन स्विच ऑफ। स्विच ऑन क्या होता है? स्विच ऑन किए अपने दिमाग में, और आप एक किरदार की तरह परफॉर्म करेंगे, बाबू भैया बन जाएंगे तुरंत। और स्विच ऑफ जब करेंगे, अब बाबू भैया का किरदार साइड में रख दिया, अब आप एक नॉर्मल इंसान जैसे अपने घर पे रहते हो वो बन गए। इसकी प्रोसेस होती है। ओके। तो गौरव नंदा जी, आपको समझ में आया? आपने आर्टिस्ट कार्ड के बारे में पूछा था सर, आप विशाल मदान बोल बाल को जानते हैं? इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड विशाल मदान कास्ट का नाम से चैनल है। अरे ये दिख नहीं रहा मुझे, क्या है? एक सेकेंड, क्या लिखा है आपने? बॉलीवुड स्टार कास्ट के नाम से चैनल है। विशाल मदान, नहीं मैं इनको नहीं जानता, विशाल मदान जी कौन है? ओके। बहुत सारे लोग हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग प्रोफेशनल भी ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत सारे लोग, एक्टिंग क्लास एंड थिएटर में डिफरेंट क्या है? मुबीन सिद्दीकी जी पूछते हैं कि एक्टिंग क्लास एंड थिएटर में डिफरेंस क्या है? ओके, एक्टिंग क्लास और थिएटर में। ओके, देखिए, अच्छा इसको बताने से पहले आप लोगों को जो मैंने स्क्रिप्ट दी है बीच बीच में आप, लेकिन उसको आप देखेंगे तो फिर कोई नहीं। ये हम मोबिन सिद्दीकी जी का जो ये सवाल है, इसका मैं आंसर कर देता हूँ इसको। उसके बाद आपको मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है? 5 मिनट के टाइम में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल चैट बॉक्स में डाल देगा, और बाकी लोग जिनके पास कोई सवाल नहीं है, जो मैंने स्क्रिप्ट भेजी है उसको प्रिपेयर करेंगे, और 5 मिनट के अंदर आप लोगों से एक दो लोगों को मैं परफॉर्म करने का मौका दूंगा ऑन द स्पॉट, और उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम इस सेशन को ऑफ करेंगे, ठीक है गाइज?
नाउ चलिए बात करते हैं एक्टिंग क्लास एंड थिएटर में डिफरेंस क्या है। थिएटर में जो है, थिएटर से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मेरा भी सवाल होता था जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें थिएटर एक्टिंग स्कूल था, उसका नाम ऐसे कुछ करके, लेकिन समझ में नहीं आता। थिएटर बेसिकली वो होता है जहां पर टिकट खरीद के लोग आपकी परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। जो लाइव परफॉर्मेंस होती है वहां थिएटर में होती है वो। ठीक है। थिएटर में नाटक खेला जाता है, जैसा कि आलोकमय जी ने बताया था शायद, कि वो स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, तो वो होती है थिएटर। अब आते हैं इसको सीखने के पर्पज से। तो जब भी आपको कोई नाटक खेला जाता है तो उसके पीछे तैयारी चल रही होती है पिछले 5 महीने से 6 महीने से, उस नाटक के बारे में। हर एक किरदार को उनका डायलॉग दे दिया जाता है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। फिर फाइनल डे पे जिस दिन होता है थिएटर परफॉर्मेंस दिया जाता है, लोग टिकट खरीद के आपकी परफॉर्मेंस जो है देखने आते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के मंडी हाउस में थिएटर परफॉर्मेंस होती हैं, और अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम में होती हैं, तो वहां पर देखा जाता है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। थिएटर में आपको बेसिक लेवल से सीखने का मौका मिलता है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ आपको उठने बैठने का मौका मिलता है। वो किस तरीके से किरदार को जीते हैं, कैसे कैरेक्टर की तैयारी करते हैं, कैसे लाइनों को लर्न करते हैं, कैसे ड्रामा निकालते हैं। और स्टेज परफॉर्मेंस के दरमियान अगर कोई एक्टर लाइन मिस कर जाता है, भूल जाता है, तो वहां पर उस सिचुएशन को संभालते कैसे हैं, तो उसकी तैयारी जो सिखाई जाती है वो थिएटर में सिखाई जाती है। और एक्टिंग स्कूल में क्या, वहां भी एक्टिंग सिखाया जाता है। ठीक है। तो स्कूल एक तरह से दोनों है, यहाँ भी एक्टिंग सिखाई जाती है, वहां भी सिखाई जाती है। अब इसमें जो एक मेजर डिफरेंस रहता है वो होती है आपकी आवाज की। तो ये होती है कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है। जैसे थिएटर में आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, तो वहां पर सामने ऑडियंस बैठी होती है, और लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर होती है। तो आप वहां से जोर से आवाज निकाल के बोलते हो, एक्टिंग करते हो, परफॉर्मेंस करते हो, लाउड एक्टिंग करते हो आप, ताकि आवाज आपको, आपकी आवाज पहले रो से लेकर आखिरी रो तक पहुंचे। तभी तो सब लोग आपकी परफॉर्मेंस को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो वहां पर तेज बोलना होता है। और एक्टिंग स्कूल में क्या होता है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के थोड़े पढ़ाऊंगा भाई। मैंने सिस्टम लगा रखा है, अगर चिल्लाने लगूंगा तो आपका कान फट जाएगा। बहुत सारे लोग जो है ईयरफोन लगाए, हेडफोन लगाए हुए हैं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कैमरा मेरे पास ही है तो मैं धीरे बात करूँ ना। जब मैंने लगा रखा है वायरलेस, तो मुझे धीरे बात करनी चाहिए, आवाज जा रही है। बाकी एक्टिंग वहां भी सिखाई जाती है, यहाँ भी सिखाई जाती है, बस थोड़ा सा लाउड एक्टिंग वहां पर होता है, और उसके पीछे वजह सिर्फ यही रहती है। ओके। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। बाकी थिएटर एक्टिंग में आपको ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि वहां 4-6 महीना एक ही प्ले की जो है तैयारी चल रही होती है। और एक्टिंग स्कूल में वो जल्दी जल्दी मतलब सिखाया जाता है। और क्योंकि वहां पर कोई सीरियल की शूटिंग चलने लगती है, या कोई शॉर्ट वीडियोज बनाई, प्रोजेक्ट आ जाता है, उस पर काम करना शुरू हो जाता है, वहां भी सीखते हैं। तो जहां से भी आपको सीखने को मिले, आप वहां जुड़ जाओ, वहां सीखना शुरू करो। देखिए, अगर आप ये सोचोगे कि एक्टिंग स्कूल खराब होती हैं, तो ऐसा भी नहीं। और थिएटर ज्वाइन कर लूं मैं एक एक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वहां पर भी दिग्गज लोग पहले से होते हैं। आप कहीं पर भी जुड़ेंगे, किसी भी कम्युनिटी में जुड़ेंगे, तो वहां कोई 6 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। तो आप जो है क्या करते हो, केवल आप उनको सुनते हो। आपको छोटा छोटा किरदार मिलता है, कभी तो मिलता भी नहीं, कभी आपको पेड़ पौधा बना देंगे। कहाँ पर? प्ले में। बस आपको ये ऐसे बस बॉटल लेके खड़ा रहना है ऐसे, ये 1 घंटा 2 घंटा। तो अगर आपका सीखने का लग नहीं है, तब तो आप उसी दिन छोड़ के चले जाओगे। बॉटल वगैरह फेंक के पटक के चले जाओगे, यार छोटा सा किरदार करूंगा मैं, ये क्या है, कोई मतलब ही नहीं। तो यही सारी डिसिप्लिन सिखाई जाती है थिएटर में, कि कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है हमें।
तो आई होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो जितना मैं कवर कर पाया हूँ उतना मैंने किया। और क्या सवाल है आपका गौरव नंदा जी? आपको क्लियर हुआ गौरव नंदा जी? मुबिन, इतना लंबा आपने लिखा है। गौरव नंदा सर, वह विशाल मोदन बाल जो हैं वो तुषार कपूर से प्राइस भी लिए हैं, तो मैं उसे संपर्क के ये तो उनसे बात की है वीडियो कॉलिंग, और वो हमको स्क्रिप्ट दिया करने को, तो मैं याद करके सुना दिया था बढ़िया सा, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर 5,000 चली है रजिस्ट्रेशन का है, 5,000 चाहिए रजिस्ट्रेशन का। आप मुझे कंफर्म करो फिर से गौरव नंदा जी, 5,000 रुपये वो मांग रहे हैं। सर वह मांग रहे थे। अब फिर तो सिलेक्शन क्या हुआ? फिल्मों में काम करने के पैसे मिलते हैं, देने नहीं पड़ते हैं। हाँ, कोई कोई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर इन द सेंस कि जैसे कोई नौकरी आपको चाहिए होती है, तो आप किसी इंसान को, जो मीडिएटर होता है, वो कुछ पैसे मांगता है, कहता है कि हम आपको काम दिलवा देंगे। जैसे बीटेक किसी ने किया है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो जो जॉब दिलाने वाले होते हैं वो उनका इंटरव्यू कराने का पैसा कुछ लेते हैं। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज कट करके उनको देना पड़ता है, और उनको जॉब मिल जाती है। वैसे एक्टिंग फील्ड में भी होता है, लेकिन जेन्युइन लोग बहुत कम होते हैं ऐसे, जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं। कोई भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, अगर वो आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उससे सीधा कह सकते हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है एडवांस में देने के, आप मुझे काम दिला दो, जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें से जो होगा आपका 20%, 30%, 15% आप ले लीजिएगा, लेकिन पहले मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये आप काम कर सकते हो। सर मुझे भी एक स्क्रिप्ट मिली है। गौरव रामदेव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप मुझसे जल्दी से बात करिएगा क्योंकि टाइम कम है। गौरव रामदेव, यहाँ पर गौरव नाम से दो हैं, एक नंदन है, एक रामदेव है। आप में से कौन है वो जिनका सवाल था? गौरव रामदेव जी की तरह से बात करो, ठीक है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। गौरव नंदा जी, जो मैंने आपको बताई है, आपको क्लियर हो गई है? तो आप क्लियर लिख दीजिएगा चैट में। और सभी लोगों के जो जो मैंने स्क्रिप्ट दिया है आपने याद कर लिया है? अब आप लोग याद करना शुरू कीजिएगा इज, ठीक है? अगले 5 मिनट में हम किसी एक का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एक दो का, और उसके बाद उस पर बात करके फिर इस सेशन को ऑफ करेंगे। आप लोग याद करना शुरू कीजिए। गौरव नंदा जी, ठीक है। गौरव नंदा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हो। गौरव नंदन जी, अच्छा हाँ गौरव नंदन जी, आपने भी वीडियो बना के भेजा था, देखा मैंने आपका, ठीक है। लेकिन जैसे आलोकमय जी को मैंने बताया था कि सिर्फ लाइनें। अच्छा, अच्छा ये रामदेव जी हैं, ओके ओके। गौरव रामदेव जी, हेलो। आप, हाँ जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, सर नमस्ते मैं गौरव जी, कैसे ऑडिबल? हैं आप? नमस्ते सर, बस बढ़िया हूँ, आप बताएं सर। एकदम फर्स्ट क्लास, लाइव आपके सामने हूँ। अच्छा लगा सर आपसे मिलके। सर जी माफ़ी ओके, चाहूँगा, मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी काम से बाहर गया था तो ज्वाइन नहीं कर पाया जल्दी क्लास। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और सर मुझे अभी स्क्रिप्ट मिली है तो मैंने उनको बना के भेजा है ऑडिशन, और उस पे उन्होंने बोला यू आर सेलेक्टेड, और मेरे को 18 तारीख की डेट दी है कि आपको इस डेट पे अवेलेबल हो कि नहीं हो। और उसके बाद बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस है 4,000 कंपलसरी है, जो कि आपको गाइड करेंगे, और ये जो आपको प्रोवाइड करेंगे सब कुछ वहाँ, खाना और गाइड, उसके लिए देना कंपलसरी है सर। खाने के लिए और ट्रेवल के लिए
रेस्टोरेंट के लिए मतलब स्टे करने के लिए वो सब उनकी तरफ से मिलता है, आपसे उन्होंने उल्टा बात किया है। अच्छा सर, मेरे को वो फ्रॉड लगे थे सर, तो मेरे को लगा आपसे भाई बात करना चाहिए। हम्म। तो वो फ्रॉड ही है। क्योंकि हाँ, मुझे पता है सर, सेलेक्ट अगर हो जाता है आर्टिस्ट तो वो रहने का और सब अकोमोडेशन वो जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं जी, वो उठाते हैं। डेफिनेटली। जी आजकल सर, तो तो मैंने ऑनलाइन सारे सिस्टम में हर कोई मतलब इतना अवेयर है, तो थोड़ा सा हमें बस अवेयर रहना होता। हम क्या करते हैं ना, अपने साथ ही मतलब हम धोखा करने लगते हैं अपने आप को ही, अरे नहीं हो सकता है सही हो। ऐसा नहीं होता है, ये ऐसी थॉट जब आती है उसी टाइम पे हमें अपने आप से भी ईमानदार रहना होता है। इसीलिए जो 6 प्रिंसिपल मैंने बताया ये बहुत जरूरी है। दूसरों के साथ भी ईमानदार रहो, खुद के साथ भी ईमानदार हो, जो हो बस वही दिखाओ। और सर मेरा एक और सवाल है कि जैसे मुझे अभी मैं थिएटर ज्वाइन करना चाह रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने वो क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, वो बोले थे 4 से 5 लोग ही लेंगे हम थिएटर में। और उसमें फिर मुझे बुला के ट्रायल लिया, मेरी वॉइस चेक करी, मुझे थोड़ा सा डांस करवाया, और उसके बाद फिर बोला यू आर सेलेक्टेड। फिर अब उनको फीस भी देनी है, करीबन 10,000 उनकी फीस है सर। तो ये सही है या फ्रॉड है सर? थिएटर में भी फीस लगती है? हाँ, थिएटर में फीस लगती है। मतलब अच्छा सर। थिएटर स्कूल है या थिएटर ग्रुप है उनका? वो एक ग्रुप है सर उनका। ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? जयपुर की सर। ओके। तो वहां पर उनकी स्टेज प्लेज होती हैं रेगुलर? हाँ जी सर, उनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, मैंने देखा थोड़ा उसके बारे में। और उन्होंने अभी कुछ वो थिएटर्स काफी टाइम से कर रहे हैं, और उनकी टीम लेके जाते हैं लाओस, मंगोलिया, और ऐसा उन्होंने बताया। बाहर प्लेस करते हैं वो जाके। ओके, तो तो ये मुझे 10। क्योंकि हम्म। मुझे क्योंकि सर लग रहा है, मुझे तो अब सर हंसी हर किसी पे डाउट ही होता है सर। तो मैं सोचा एक बार आपसे पूछता हूँ सर, ये सही है या गलत है? अब देखिए, ये बातचीत करने पे भी पता चलता है कि आदमी किस तरीके से। देखिए, अगर आप मेरी बात, अगर आपने शुरू से आखिर तक जितना आपने ज्वाइन किया अभी तक आपने सर समय अभी दिया है। 10 मिनट ही हुए। हाँ, तो 10 मिनट में भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारी अंतरात्मा वो बोलती है कि मतलब आदमी की हम्म। बात सही है। मतलब कुछ भी हो, मैं काम कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेकिन ये आदमी जेन्युइन लग रहा है। अंदर से ऐसी आवाज आती है। मेरी बातों में आपको गोल मटोल वाली कोई बात नहीं नजर आएगी, समझ में आएगी क्लियर। तो हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा, किसी को पकड़ना हो ना फ्रॉड वाला, देखो उनकी हम्म। बात गोल हम्म। मोल तो नहीं है, गोल मटोल वाली। अगर वो गोल गोल जलेबी बना रहे हैं तो समझ लो कि फ्रॉड आदमी है वो। और अगर क्रिस्ट अच्छा सर। क्रिस्प एंड क्रिस्टल उसकी क्लैरिटी है उसकी बातों में, तो ज्यादातर लोग जेन्युइन होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि वो जी। 10,000 जो ले रहे हैं वो 1 महीने का ले रहे हैं या 6 महीने का ले रहे हैं? जी, वो ले रहे हैं 1 महीने का 10,000 सर। तो हर महीने आपको 10,000 पे करना होगा। हाँ, अब ये भी सर उन्होंने पहले क्लियर नहीं बताया। उन्होंने 10,000 तो उन्होंने बता दिया था सर, कि आपकी हमारी वर्कशॉप है 1 मंथ की, 10,000 उसकी फीस है। फिर उसमें हम देखेंगे कि आप में काबिलियत है कि नहीं है, आप एक्टर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। अगर आप में होती है तो हम आपको अपने थिएटर में सेलेक्ट करेंगे और आगे सोर्स करेंगे और वहां पे लेके जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोला सर। ओके, तो आप तो मुझे लगा। फिजिकली आप वहाँ थिएटर ग्रुप जहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, जहाँ पर सिखाया था, आप वहाँ पर उस जगह पे विजिट किए हो? हाँ जी, मैं विजिट करके आया हूँ सर, उनसे मिल के आया हूँ सर। अच्छा, तो वहाँ पर और भी आर्टिस्ट वगैरह पहले से रहे होंगे, किसी से बातचीत हाँ कुछ हुई? सर, 5-7 आर्टिस्ट थे वहाँ पे, वो ऑलरेडी प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, ठीक है। और जो टीचर पढ़ा रहे थे वो फिलहाल उनके बारे में कुछ आपने पता किया, कैसे क्या करते हैं, कहाँ से इन्होंने सीखा, कितनी प्लेज कर वो चुके हैं? उन्होंने हाँ, उन्होंने खुद भी बताया था सर, कि वो बचपन से थोड़ा उन्होंने अपने बारे में बताया, स्पोर्ट पर्सन रहे हैं, उन्होंने सीए कर रहे हैं वो। और फिर उन्होंने अभी 19 में ये सब थिएटर और शुरू किया है, कोचिंग देना और सिखाना। 2019 से 18-19 से वो थिएटर कर रहे हैं सर, और बच्चों को सिखा रहे हैं सर। ओके, तो जितना आपने मुझे बताया, डिटेल्स दी है, उस हिसाब से मुझे जेन्युइन लग रहे हैं वो। और फीस बट तो। सर, हाँ हाँ। मैंने पता किया सर, जो मैं क्योंकि जोधपुर से हूँ सर, और ये जयपुर की बात है, तो मेरे जोधपुर में भी जो अदर कोई थिएटर चल रहे हैं, 1-2 फ्रेंड जा रहे हैं वहाँ पे, वो 5 से 6 थाउजेंड ही ले रहे हैं सर। बट ये जयपुर में जो है वो 10,000 ले रहे हैं सर। तो मुझे लगा क्या ज़्यादा है, सही है सर, आप बताएं।
देखिए, एक्टिंग तो एक्सपेंसिव तो है सीखने में काफी ज्यादा। और जितने ज्यादा अच्छे होते हैं उनके चार्जेस हम्म। जाहिर सी बात है कि अच्छे रहते हैं, अच्छे खासे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी वहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। इच्छा अगर आपकी ज्यादा होगी कि मतलब फिजिकली मुझे हम्म। सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ये है कि मुझे इस एक्टिंग क्राफ्ट को सीखना है, तो आप संडे तक वेट कीजिए, क्योंकि संडे में मैं ऑफर दूंगा, कौन? ठीक है। अच्छा मैं सर। अपनी कम्युनिटी में शामिल होने का, जैसे मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ, बाकी सारे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे जब आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हम्म। हो, तो ऐसे ही मैं आपको गाइड करता हूँ। कोई भी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपको, अगर आपका सीखने की इच्छा है, तो आप ऑनलाइन सीखो या ऑफलाइन सीखो, आज के टाइम पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, अगर हमारा माइंडसेट सीखने का है तो। क्योंकि अभी आप देखिए, ऑनलाइन ही आप मुझसे जुड़े हो, जोधपुर ही हो आप, मैं जहां भी हूँ, दिल्ली हूँ, वहां से जी सर। कनेक्ट करके हमारी बातचीत हो रही है। तो सबसे जरूरी चीज ये होता है, मुद्दे वाली बात यह है, सीखने वाला, क्या आपको सीखने को मिल रहा है? अभी आपको सीखने को मिल रहा है? यस, अगर सवाल यस है, तो आपको वेट करना हाँ, चाहिए संडे तक। नेक्स्ट संडे सर, नेक्स्ट संडे हाँ तक। जी, हाँ, नेक्स्ट संडे। और 10 से 12 आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑफर मैं हमेशा नहीं देता हूँ, कभी कभार देता हूँ स्टूडेंट्स को। क्योंकि जैसे वो उन्होंने बोला ना कि हम्म। 5 लड़के हम लेंगे ही केवल, तो ऐसे मैं भी हम्म। अपनी कम्युनिटी में गिने चुने लोगों को ही लेता हूँ, इसलिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फीस तो कोई दे नहीं सकता, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि फीस लेने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जब आप पैसे भर के सीखते हो, तो आप अच्छी तरीके से ढंग से सीखते हो। आपको लगता है कि हमने इन्वेस्ट किया है और मुझे सीखना है। और जब आप फ्री में कोई चीज आपको दी जाती है, किसी को भी, तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, वो लाइटली लेता है उस चीज को। हम्म। तो फीस इसीलिए रखी जाती है। जी। समझ रहे हैं गौरव जी? सो मेरे को ज्वाइन। हाँ जी सर, तो मैं अब क्योंकि मेरे को वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा सर, उन्होंने वैसे हालांकि पहले ही बता दिया था कि भाई आपको जॉब वगैरह भी करनी होगी, अपने एक्सपीरियंस वगैरह देख लो, थोड़ी बहुत हेल्प भी की थी उन्होंने। हम्म। बट मेरे को सर पहले एक बार लगा फ्रॉड है, तो मैंने सोचा आपसे बात करना सही रहेगा सर। नहीं तो वो क्योंकि आप थिएटर। उनको छोड़ दीजिए। बाकी वो तो फ्रॉड है, उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा केवल टाइम वेस्ट होगा। और ये आपको भी अंदर से आवाज आ रही होगी कि मतलब ये आदमी फ्रॉड है, तो उस आवाज को बस पकड़िए। खुद से वो 6 प्रिंसिपल जो हैं, आप भी हाँ। अपने जिंदगी में बना लीजिए कि वो मेरे 6 प्रिंसिपल हैं: सत्य, प्रेम, सेवा, ओके, और डिवोशन, डेडिकेशन, डेवलपमेंट। इस माइंडसेट से, इस उद्देश्य से अपना हर काम करिए, ठीक है। और संडे को मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मैं मौका दूंगा अपनी कम्युनिटी में जुड़ने का। हम्म। और अफोर्डेबल प्राइस पर रहेगी, जितना आप कर पाओगे, ठीक है। और आप हाँ सर, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। जी, एक और सवाल है सर मेरा कि जल्दी पूछिए। जैसे आज के टाइम में दो दो एक्टिंग्स चल रही है, एक थिएटर एक्टिंग और एक कैमरा एक्टिंग। हम्म। तो सर इसमें से अगर कोई फ्रेशर है जिसने दोनों ही नहीं कर रखी, तो उसको कौन सी करनी चाहिए? सिर्फ एक्टिंग। तो सर ये दोनों अलग नहीं है, थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग अलग चीजें नहीं है क्या दोनों मैंने से? बताया ना, थिएटर एक्टिंग और नॉर्मल एक्टिंग स्कूल में डिफरेंस। जैसे अभी मैं, जैसे आपके पास आपका एक को एक्टर दूर है, ठीक है, तो आप जोर से चिल्लाओगे ना, लाउड चिल्लाओगे। तो थिएटर में क्या होता है कि थिएटर में आप स्टेज प्लेस करते हो, सामने लगभग 50-100 मीटर की डिस्टेंस पर लोग बैठे होते हैं रो में। तो आप लाउड एक्टिंग करोगे, लाउड एक्सप्रेशन दोगे, तभी तो वहां पर पहुंचेगी। अब वही लाउड एक्सप्रेशन आप, आपकी परफॉर्मेंस कैमरे के सामने है, वही आप लाउड एक्सप्रेशन दोगे, मुंह बना बना के, बड़ा बड़ा सा, ऐसे जैसे मैं भी कर रहा हूँ ऐसे, कितना भद्दा लग रहा है, हम्म। समझ रहे हो आप? लेकिन मैं अभी जान रहा हूँ कि मैं कैमरे के सामने हूँ, तो मुझे नॉर्मल वे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ सही दिख रहा है। नजदीक हो तो नजदीक, इतना ही डिफरेंस होता है। मेजर पॉइंट क्या है? एक्टिंग स्किल। बस कॉमन सेंस की बात होती है कि थिएटर जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वहां पर अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंस के लिए कर रहे हो। अब आपने अपना बैक शो कर दिया है ऐसे हम्म। थिएटर में, ठीक है, स्टेज प्ले पे बैक शो कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो ऑडियंस को तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये थिएटर में रूल होता है, मैं इसको कहता हूँ कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए कि मैं अगर पानी पी रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ऑडियंस को मैं पानी पी रहा हूँ, जहर वाला पानी है ये, तो इधर दिखाऊंगा तभी तो हम्म। लोगों को पता लगेगा। तो ये हम्म। सारी
छोटी छोटी डिफरेंस होती हैं, बाकी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। चाहे आप कैमरा एक्टिंग करो, टीवी एक्टिंग करो, मैं जो सिखाता हूँ वो एक ही एक्टिंग रहता है, वो वर्सेटाइल रहता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करता है। चाहे वेब सीरीज करो, टीवी सीरियल करो, आप एड फिल्म करो, आप थिएटर करो, आप सिनेमा करो, ओटीटी करो, कुछ भी करो, एक ही एक्टिंग से सब कुछ हो जाएगा आपका। जी सर, एक और सवाल है कि जैसे अभी ऑडिशंस जो होते हैं, कास्टिंग ऑडिशन काफ़ी मुझे न्यूज़ मिलती है नोटिफिकेशन, तो सीधा मुझे ऑडिशन देने के लिए जाना चाहिए या कुछ 6 महीने तक रुक के पहले कोई थिएटर वगैरह करना चाहिए या क्लासेस लेनी चाहिए? या साथ ही साथ लेते हुए मैं ऑडिशन भी दे सकता हूँ? देखिए बिलाल जी शायद थे, बिलाल जी को मैंने बताया था, अब पता नहीं उस वक्त थे या नहीं रूम में। कक्षा 10 की, आप कक्षा 10 में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन ले लिया, उसके बाद घूमते रहे साल भर, इसलिए कि आपने किताबें खरीद के रखी हुई थी अपने घर पे। अरे मैंने तो किताबें खरीद ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी दिन जाऊंगा 100% मार्क लेके आऊंगा। आप परीक्षा में गए, ठीक है, आखिरी दिन, अब मुझे बताइए, आप बताइए, आप पास होंगे फेल होंगे? बहुत ज़्यादा चांस तो फेल के ही है सर। क्यों? आपने किताबें तो खरीद मतलब के तुक्के रखी है में, ना? हाँ, पर पढ़ी नहीं ना सर। पढ़ी नहीं, बिल्कुल। और अगर आपने खुद पढ़ा भी, घर पे लेकर आए किताब, खुद पढ़ा भी, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? आप अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो किताबें तो हर कोई खरीद सकता है, उसको समझाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है, हर एक लाइनों को। अब हुँ, रामायण की किताब मिलती है ना, संस्कृत की नॉलेज नहीं है, खरीद लो आप, एक नहीं 10 खरीद लो, आ जाएगी रामचरितमानस। उसी रामचरितमानस को जब कोई महापुरुष सुनाते हैं तब समझ में आती है ना चीज। हुँ, प्रेमानंद महाराज जी को सुना आपने? हाँ सर। क्यों उनकी बातें समझ में आती हैं? अभी वो वो संस्कृत में एक्सप्लेन करते बोलेंगे हैं नहीं। अच्छे से। हाँ, उन्होंने पढ़ा हुआ है, जिया हुआ उस जिंदगी को। अब वो एक बात बोलते हैं तो आपको 10 बात समझ में आती है। ऐसे ही जब किसी प्रोफेशनल से आप एक्टिंग सीखते हो, तो 2 बातें समझाएंगे, आपको 10 बातें समझ में आएगी। अगर मैं आज भगवान की कृपा से इस काबिल हूं कि आप सबको गाइड कर पा रहा हूं, तो इसके पीछे सालों मेहनत है, लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें होती तो हैं। तो सर मतलब जैसे कोई जैसे अपन जैसे स्कूल जॉइन करते हैं, तो स्कूल में अपन पेरेंट्स देखते हैं कि भई स्कूल को सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, है ना सर? तो वैसे ही क्या जब थिएटर जॉइन करते हैं तो जो वहाँ जो मेंटर है, ऐसा उसके पास कोई सर्टिफ़िकेट होता है या क्या चीज़ जिससे हम पता करें कि ये जेन्युइन है और इनको ये लायक है सिखाने के और अच्छा सिखाएँगे? देखिए इसमें सर्टिफिकेट वगैरह की कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए किसी ऑडिशन में आप सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते ऑडिशन देने, वहां पर हुँ, आप जाते हो, आपको पता लगता है, उस जगह पे पहुंचते हो, स्क्रिप्ट मिलती है, परफॉर्म करते हो, सिलेक्शन होता है, सीधा सा प्रोसेस है। ऐसे ही आपको सीखने, जहां भी आप सीख रहे हो, बस आप इतना आपको ध्यान देना होता है कि इन्होंने खुद सीखा है या नहीं, खुद कुछ काम किया है या नहीं, तो आप उनके साथ जुड़ो, चाहे उनके पास सर्टिफिकेट हो या नहीं हो। जैसे जो एनएसडी पास आउट होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट रहती है कि हाँ इन्होंने 3 साल का कोर्स किया है एनएसडी से, ठीक है, हुँ, तो उनके पास हुँ, सर्टिफिकेट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सबके पास सर्टिफिकेट हो। और मान लीजिए एनएसडी वाले टीचर हैं, ठीक है, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपके ऊपर काम करके आपको एक्टिंग क्राफ्ट नहीं सिखा पा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट वाला अच्छा है, या उसकी बात सुन के आप ग्रो कर रहे हो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और लगातार आप एक्टिंग क्राफ्ट में अच्छे होते जा रहे हो, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? सही है, वही जो जिसके लिए मैं जिसकी वज़ह से मैं ग्रो हो रहा हूँ सर। जिसकी वजह से ग्रो हो रहे हो। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि इनकी बातें सुन के, इनको सुन के, क्या मैं सीख रहा हूँ, क्या क्लैरिटी मुझे मिल रही है? अगर जवाब हाँ आए तो ज्वाइन हो जाओ उसके साथ, है ना? और मैं कह रहा हूँ कि ठीक है सर। ऐसे टीचर जब मिले तो तुरंत पकड़ लो, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, बीत रहा है। मेरे टीचर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, प्रोफेशनल टीचर मैं बता रहा हूँ, हमारे बाद उन्होंने बंद ही कर दिया एक्टिंग स्कूल। तो आपको सही टाइम पे सही चीज मिल जाए, उसको पकड़ लेना जरूरी होता है। ओके गाइज, ओके, तो रामदेव जी आपको क्लियरिटी मिल गई है? ओके, जी, चलिए, मोर पावर टू यू रामदेव जी। और आप संडे मास्टर क्लास मिस मत कीजिएगा, अगर आप एक्टिंग फील्ड में ग्रो जी, होना चाहते हैं, ठीक है? सर आज तो मैंने मिस कर दी है पर नेक्स्ट मैं मिस नहीं करूँगा सर, तो नेक्स्ट कोई नहीं, क्लास कोई कब नहीं, होगी सर?
ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होगी संडे को होगी 10 से 12। ओके 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 थैंक यू सर। ओके, मोर पावर टू यू। सर मैं गौरव नंदा सर, मैं आपका एक और सवाल पूछता हूँ। एक्टर का आर्टिस्ट का जरूरी, आर्टिस्ट कार्ड के बारे में बता दिया है। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे आर्टिस्ट कार्ड बनती है, जेन्युइन होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि बिना आर्टिस्ट कार्ड के आपको काम नहीं मिलेगा। सर मेरे पापा बोलते हैं कि अभी तुम पटना में शूटिंग करो, फिर तुम मुंबई जाना। सर मेरा पापा पंजाब में रहते हैं, तो इसलिए इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अभी पटना में शूटिंग करो। शूटिंग नहीं होती है, वो बोलते होंगे सीखने के लिए। तो जहां भी हो आप मना कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मुंबई में ही जाकर सीखोगे। जहां हो वहीं से सीख सकते हो, बस किसी सही टीचर को पकड़ लो आप। वहां के आसपास अगर एक्टिंग स्कूल है, कोई थिएटर ग्रुप है, अच्छा लगे पता कर लो, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो आप। या ऑनलाइन एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज आप सीख सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो उसके लिए तो मैं काफी हूँ। ओके। और आप जो है संडे को मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको मैं ऑफर देता हूँ, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। नाउ विमल कांत जी शायद बात करना चाहते थे। ये आखिरी विमल कांत जी से बात करेंगे, उसके बाद जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो परफॉर्म कर सकता है। तो विमल कांत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो विमल जी, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। सर मैं एक ईपी हूँ और मुझे स्टार्ट करना है, कैसे करूँ? एपी? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर टीवी सीरियल में। फिर से रिपीट कीजिएगा। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ सर, टीवी सीरियल में, मुंबई में। ओके, एक्टिंग एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करना प्रोड्यूसर। चाहता हूँ, कैसे? हम्म। ओके, तो आप प्रोड्यूसर हैं, एक्टर बनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आया तो एक्टर ही बनने था, लेकिन वही सर फाइनेंशियली दिक्कत हो जाती है ना सर, तो जी फिर जी वही जी चीज जी। देखना पड़ा। एक हाँ मिनट। जी हाँ जी, हाँ। बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं इस चीज को। हर कोई जो भी इस फील्ड में होता है, सबकी वही होती है कि मुझे हम्म, एक्टर बनना है, हाँ सबकी जी, रहती है, हाँ जी। कोई बात नहीं। ओके, तो प्रोड्यूसर वाला काम आपका चल रहा है अच्छा? हाँ सर, ठीक चल रहा है। अभी तो मैं 4 महीने से दिल्ली में हूँ, बिकॉज मम्मी बीमार हो गई थी तो ट्रीटमेंट के लिए आया था। बाकी नॉर्मली काम चलता है, टीवी सीरियल में रेगुलर काम मिल जाता है। अच्छा, ओके। अभी थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो गया हूँ सर, मम्मी बीमार थी तो उसमें लग गया सर सारा। हाँ, शुरुआत में ना ये एक बहुत बड़ी जहाज होती है हम जैसे लोगों के लिए, जिनका बैकग्राउंड हम्म। नहीं होता है। सिर्फ हम्म। लगता ही लगता है, इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। हम्म। तो वहां पर अपना मोटिवेशन सबसे पहले बना के रखें, और इस उद्देश्य की इस लाइन में एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप कभी भी हमेशा ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट हम्म। चीज ये है कि सीधी सी बात है कि अगर आपको किसी भी, जैसे आपको मान लीजिए क्रिकेटर बनना है या आपके बेटे को बनना है, ठीक है, हम्म। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आपके मन में आया कि मैं अपने बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा, आप सबसे हम्म। पहला कदम क्या उठाएंगे? उसको कहीं अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे सर, कहीं से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। डेफिनेटली वही काम आपको करना है। हम्म। सर श्री राम सेंटर से मैंने कुछ महीने थिएटर भी किया था, अच्छा। दिल्ली से। और बाकी भी हूँ तो मैं तो प्रैक्टिकली देखता ही रहता हूँ। जी। ठीक है। कंटिन्यू। हम्म। बाकी वही ऑडिशन वगैरह कैसे चालू, क्योंकि 1 महीना करते हैं तो फिर हम फाइनेंशियली पिछड़ जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। तो स्टार्टिंग किया था मैंने, मैंने 15 साल से मुंबई में हूँ सर। तो 2010 में मैंने स्टार्टिंग किया था, फिर उसके बाद से कुछ कंडीशन अच्छी नहीं बन पाई, फिर पीछे हटना पड़ा सर। ओके, तो आपका सवाल क्या है? स्टार्टिंग कैसे करूँ सर दोबारा, फिर से एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए हम्म। आपने पहले कहीं एक्टिंग वगैरह सीखा है पहले, कभी मैंने क्लासेस? 2-4 महीने श्री राम सेंटर में थिएटर किया था। अच्छा। श्री श्याम जो हमारे गुरु थे। हम्म। उसके बाद 2010 में मुंबई आया तो कुछ ऑडिशन भी दिए मैंने, बट वही फाइनेंशियली 1 महीने में हालत खराब हो गया तो फिर पीछे हटना पड़ा। उसके बाद से स्ट्रगल चालू किया, एज ए लाइट मैन, एज ए जूनियर आर्टिस्ट, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, ईपी कर रहा हूँ सर। तो इसमें आपको सैलरी मिलती है एपी में? हाँ सर, अभी तो 15 साल हो गए, सैलरी तो मिल रही है मेरे को। अच्छा, मतलब इतनी मिल जाती है कि काम चल जाता है आपका, दाल रोटी चल जाती है घर परिवार? हाँ, दाल रोटी चल जाती है। अभी तो पिछड़ भी गया हूँ क्योंकि मम्मी बीमार पड़ गई थी ना, हाँ तो वो। मम्मी
तो उसके ट्रीटमेंट में उल्टा खर्चा हो गया, सारा कर्जा वर्जा दुनिया भर का हो गया सर। ओके ओके ओके। तो देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम्म एज एन एक्टर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा, क्योंकि हम्म बिना सीखे आप इस लाइन में ग्रो नहीं कर सकते। हम्म और जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से आप सीखेंगे, उतनी जल्दी ग्रो करेंगे आप। तो किसी हम्म ऐसे टीचर को पकड़िए, किसी ऐसे मेंटोर को पकड़िए जो आपके ऊपर काम करवा सके, क्योंकि आपने पहले से कुछ हम्म किया हुआ, तो आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चीजों को बहुत हम्म फास्ट में भी, आप अगर अच्छे लर्नर रहे होंगे तो बहुत फास्ट आप ग्रो करोगे। हम्म और बस पहले आप एक्टिंग सीखिए, उसके बाद सीख कर जब आप इतना समझ जाएंगे कि ड्रामा क्या होती है, लाइनों में पंच कैसे निकालते हैं, वेरिएशंस कैसे डालते हैं, और एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं खुद को, इतना सीख जाएंगे तो आप ऑडिशन में जब जाएंगे तो हो सकता है 10 20 ऑडिशन, 50 ऑडिशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, वैसे तो मैं क्लास स्टार्टिंग से ही आपका देख रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मुझे पहले भी पता है, और क्लास से भी मैं समझा हूँ, तो बेसिक आ गया। वही मुझे ऑडिशन का बताइए सर, ऑडिशन कैसे क्या लिंक बनाया जाए, कैसे किस तरह रेगुलर मिले, कैसे काम हो, और जितना जल्दी कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि आपको पता है 90% फ्रॉड रहते हैं, और हम्म। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम ज्यादा ज्यादा 1 से 2 3 महीने ही बैकअप संभाल सकते हैं, नहीं तो वापस फिर हमें वापस आना पड़ता है, वो फंस जाता है सर। कोई नहीं, ये आपकी इन सारी बातों का सोल्यूशन जो है कि काम के साथ हमारी अर्निंग कैसे हो, लर्निंग और अर्निंग दोनों एक साथ, इसकी हम्म। स्ट्रैटेजी मैं सिखाता हूँ संडे को मास्टर क्लास में, 10 से 12 वाले ठीक में। है। आप उसको दस से ज्वाइन बारह करिए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके ठीक है। ठीक है ओके। ओके ओके ओके, मोर पावर टू यू। चलिए, अब में से कितने लोगों का जो क्वेश्चन तैयार हो गया, सॉरी, जो मैंने दिया था स्क्रिप्ट, अगर किसी का तैयार है तो हैंड रेज कीजिए, और आप लाइव मुझे अपने मेरे सामने परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ठीक है। किसी का प्रिपेयर हुआ? गौरव रामदेव कह रहे हैं सर मुझे स्क्रिप्ट भेजिए। लीजिए, भेज दिया मैंने। आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्या, व्हाट्सएप का जो मैंने दिया था मीटिंग स्टार्ट होने से पहले? कोई नहीं, मैंने भेज दिया है। एक बार मैं फिर से चैट पे डाल दे रहा हूँ, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लीजिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भेज दिया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, किसी का प्रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही कास्टिंग, अब कास्टिंग डायरेक्टर जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, और ऑडिशन के सामने जाकर कैमरे के सामने आप ब्लैंक हो जाते हो ऐसे, तो कैसे सिलेक्शन होगा? या ब्लैंक नहीं होते हो, आप बहादुर होते हो, आप लाइनें बोल लेते हो, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बोलना और लाइनें केवल बोलना एक्टिंग नहीं होती है। उन लाइनों को समझ के जब आप परफॉर्म करते हो, तब कास्टिंग डायरेक्टर कहता है कि हाँ, ये बेस्ट एक्टर है मेरे इस रोल के लिए, तब वो सिलेक्ट करता है। ओके। अब देखिए, मैं अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया, किसी का प्रिपेयर नहीं है। बातें हम बहुत लंबी चौड़ी कर लेते हैं कि हाँ सर, हमें ये करना है, हमारा बचपन का ड्रीम है, ये है वो है, लेकिन फाइनली जब तक आप काम नहीं करोगे, क्राफ्ट नहीं सीखोगे, और अब अगर आप ये सोचोगे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो कैसे काम होगा बताइए? हम हम लोग क्या होता था, जब हमें सर हमारे प्रैक्टिस करवाते थे, कितना हमें डांटा गया है। खास करके मुझे तो सर ने बहुत क्लास लगाई थी एक दिन, सारे बच्चे हंस रहे थे मेरे ऊपर, लेकिन मैं खुश था, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे की लेक्चर होती थी उनकी, लगभग 40 50 बच्चे होते थे। अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 1 मिनट एक बच्चे पे आएगा, मतलब 2 मिनट 4 मिनट ऐसे आएगा। और उस दिन उन्होंने 10 मिनट मुझे डांटा, समझाया,
तो क्या समझ के डाटा? इसीलिए ना कि मतलब कुछ उन्होंने देखा होगा कि हाँ ये लड़का है, मेहनत करता है या कुछ करता है, उनको लगा होगा, तो उन्होंने डाटा। तो डाटा तो मुझे ये खुशी हुई कि जहां 2 मिनट 4 मिनट मिल रहा था, आज मुझे 10 मिनट 15 मिनट मुझे मिला। तो जब टीचर डांटते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो ही हम ग्रो कर पाते हैं। अब देखिए गौरव नंदा जी लिखे हैं, सर आप करके दिखा सकते हैं एक्टिंग। ओके, अगर मैं दिखा दूंगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? या आप में से जितने लोग हैं, अगर मैं करके दिखा दूं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो काम, अगर आपके साथ मैं भी ऑडिशन दे रहा होता तो मैं करके दिखा देता, ठीक है? तो वहां पे तो हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं कि भाई आप भी दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, आपको कुछ काम दे रहा हूँ, और आप बिना कुछ किए मुझसे कह रहे हो कि सर आप दिखा सकते हैं, तो ये बड़ी वेड सिचुएशन होती है। मैं तो दिखा सकता हूं, लेकिन आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, आप केवल कॉपी करोगे मेरी। और जब आप कुछ करके मुझे दिखाते हो और फिर मैं परफॉर्म करके दिखाता हूं उस पे, तो आपको समझ में आता है कि हाँ अच्छा, मैंने तो इस लाइन को इस वे में सोचा था, अच्छा इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ऐसे भी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो वहां ज्यादा फायदा होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें आप कास्टिंग डायरेक्टर से मत पूछ लेना कि सर जी पहले आप करके दिखाओ ऑडिशन, उसके बाद जो है हमारी ऑडिशन ले लेना, फिर तो सिलेक्शन हो गया आपका। ऐसा मत करना, ठीक है? चलिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको आप सबको बता देता हूँ। देखिए लाइनों में कैसे पंच लाइन निकालते हैं, कैसे ड्रामा निकालते हैं। और जो मैं वीडियोज भेजता हूँ ग्रुप में, छोटे छोटे रील्स, उसको पूरा प्रॉपर देखा कीजिए, कमेंट्स कीजिए उस पे गाइज। क्योंकि वो आप सुनोगे देखोगे तो आपको बहुत सारी वैल्यू मिलती है, ठीक है? तो चलिए इसको हम शुरू करके उसके बाद थोड़ा सा बता के मैं आपको इसको ऑफ करता हूँ। शॉर्ट स्क्रिप्ट है, सपना मेरा भी है, ठीक है? सपना मेरा भी है। लाइंस पढ़ रहा हूं केवल। लोग कहते हैं एक्टिंग मुश्किल है, पर मैं कहता हूं सपने तो हर किसी के होते हैं ना। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं, डर के कारण रुक जाते हैं, और कुछ लोग वही डर तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब सोचिए कि इस लाइन को आप किस वे में बोलेंगे, ठीक है? पहले तो लाइनें याद होनी चाहिए, फिर ड्रामा कहाँ, कौन से लाइन को ऊपर उठाना है, कौन से लाइन को नीचे लेके जाना है। अब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हम्म, कहाँ गया स्क्रिप्ट? चलिए, देखिए टाइटल कैसे, अगर मुझे पढ़ना हो इस टाइटल को अपने स्टाइल में, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? सपना मेरा भी है। ओके, अब ऑडिशन में ऐसे लाइनें मिलेंगी आपको, तुरंत ऑन द स्पॉट आपको याद करके परफॉर्म करना होता है। एक्टिंग में सबसे पहला रूल है, एक्टिंग नहीं करनी है, ठीक है? नेचुरल रहना। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ गाइज इस डायलॉग पे। लोग कहते हैं एक्टिंग मुश्किल है, पर मैं कहता हूं सपने तो हर किसी के होते हैं ना। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं, और कुछ लोग वही डर तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी डरता हूं, हाँ, बहुत बार। लेकिन जब मेरे सामने कैमरा होता है ना, तो लगता है कि दुनिया रुक गई है। बस एक मौका चाहिए, खुद को साबित करके दिखाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन मैं जरूर दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ सपना देखने वाला एक्टर नहीं हूं, उसे पूरा करने वाला एक्टर हूं।
मार्क माय वर्ड, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तो ऐसे की जाती है परफॉर्मेंस। आपको कुछ समझ में आया आप सबको? लग रहा था ना लाइनों में जान डल रही थी, ड्रामा पंच लाइन निकल रहा था? कमेंट में लिखो। अब सोचिए जब इसको मैं परफॉर्म करता खड़े होकर और पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज करता तो कितना मजा आता। जब बैठे बैठे इतना मजा आया है। ओके, अभी तो मैंने चश्मा भी नहीं निकाला था। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उस टाइम पे हमें ऐसे चश्मा भी ऐसे निकालना होता है। ऐसे नेचुरल रियल लाइफ में ऐसे होता है, बहुत बार आपने देखा होगा लोगों को कि ऐसे चश्मा निकालते हैं, ऐसे जाएंगे ऐसे लगाने जाएंगे ऐसे, तब तो कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो ऐसे ऐसे फिर वो रुक जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अ, जो है ऐसे बात करते हैं, अरे नहीं नहीं वो काम हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसे एक्टिंग। यही तो हम फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसे ही एक्टिंग होती है, बहुत ही सिंपल। जब आप सही मेंटोर चुनते हो तो आपको बहुत आसान लगती है एक्टिंग। और जब आपको पढ़ाने वाला झोला छाप होता है जिसने खुद कुछ सीखा पढ़ा नहीं और वो सिखाएगा तो एक्टिंग सबसे बोरियत काम लगेगी आपको। आपके अंदर एनर्जी नहीं लगेगी। आपको बॉलीवुड के प्रति पैशनेट ही आप नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी सारे लोगों ने आज यह सेशन अटेंड किया है, जितनी सारी चीजें आपको समझाई गई हैं बताई गई हैं, इस पे आप काम करिए। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में डाल कर रखिए कि बिना सीखे आपको कोई एक्टर नहीं बना सकता है। किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो बिना सीखे कैसे काम मिलेगा, सीखना तो पड़ेगा। ओके, बाकी जो मैं रील्स आपको भेजता हूं उसको देखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए गाइज। ओके, मुझे भी आप सबके सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं। जो मेरा सपना है आर्टिस्ट बनाने का 1 करोड़ लोगों का, तभी मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर वो हर कोई एक्टर ना बन पाए तो कम से कम यूट्यूबर तो जरूर बन जाए, ताकि घर बैठे पैसे कमाना शुरू कर दे। आज हर किसी के पास अ, जो है एंड्रॉयड फोन है। बस उसे यूट्यूब की सेटिंग्स वगैरह पता लग जाए तो वो घर बैठे कंटेंट क्रिएट कर सकता है, अपलोड कर सकता है और पैसे कमा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें जॉब ही करना पड़े। ऑनलाइन बहुत सारे पैसे हम कमा सकते हैं। तो आप में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ऐसे ही एनर्जी के साथ आप मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए। वहां बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है, 2 घंटे का पूरा रोड मैप मिलता है। और मैं वहां पर आपको अपने मेरे साथ जुड़ने का मौका देता हूं कि किस तरीके से आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन के आप ग्रो कर सकते हो एज एन एक्टर। और उसी एक्टिंग नॉलेज से जब तक आपको फिल्मों में काम नहीं मिलता है तब तक कैसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो उसकी भी ट्रेनिंग देता हूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। एक गौरव नंदन जी लिखे हैं, सर आप जो स्क्रिप्ट दिए हैं मैं याद करके आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, आप सब मुझे भेज सकते हो। ठीक है, और जिनका अच्छा रहेगा मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि बाकी लोग भी देखें और इंस्पायर हों। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। ओके, और आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और आज जितना हो पाया, जितनी सेवा हो पाई, बस मैंने किया, इतना ही हो पाया मुझसे। और आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। और ये 6 प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।